जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको एवरेज यानी कि औसत चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर के अंदर जो नंबर सिस्टम है और ये जो एवरेज है, इसके साथ कुछ जो है ना कॉन्फ्यूज रहता है, तो इस कॉन्फ्यूज को हम दूर करने के लिए इस चैप्टर को करेंगे। और किसी भी टाइप का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, खास करके एसएससी जीडी हो या आर्मी ऑग्निवीर हो, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। एवरेज यानी कि औसत, औसत का मतलब होता है कुल योग बाय कुल संख्या, कुल योग बाय कुल संख्या। यानी कि अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे का एज उम्र अलग अलग है, अगर इन 5 बच्चे का उम्र का अगर औसत निकालना है तो जितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे का उम्र का योग करेंगे और उसके जितनी संख्या है संख्या से भाग करेंगे तो उसका एवरेज मिल जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला से हम इससे निकाल सकते हैं। अगर कभी कुल योग बोलेंगे तो हम इसको औसत इंटू कुल संख्या, ये हमें निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत काम आता है, इसलिए हमने इसको लिखा। अभी क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संख्या की बात आता है। जहां तक प्राकृतिक संख्या की बोलेंगे, अगर हम क्वेश्चन में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या का योग, संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 ये संख्या होता है। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या होता है। इंफिनिटी तक जाता है, इंफिनिटर। तो यानी कि ये प्राकृतिक। इसका जब योग बोलेंगे तो यानी कि हमने एस बराबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। यानी कि इसका मतलब हम लिख सकते हैं संख्या और अगली संख्या। संख्या हम इसको लिख सकते हैं संख्या गुना अगले संख्या, अगला संख्या बटा 2, n इंटू एन प्लस 1। अगर आपको बोला जाता है, क्वेश्चन में देता है 1 से 30 तक प्राकृतिक संख्या का योग बताओ, 1 से 30 तक प्राकृतिक या प्रकृत संख्या का योग कितना होगा? 1 से 30 तक बोला, यानी कि n का मान कितना है? 30 है। तो हम इसको लिखेंगे 30 इंटू अगला संख्या क्या है? n प्लस 1 31 बटा 2। इसके साथ इसको काट देंगे, 15 होगा। 15 को से 31 अगर हम गुना करेंगे तो होगा 465, 465। ये आपका आंसर होगा। 1 से 30 तक प्राकृतिक संख्या का औसत बोलता है, तो हमने इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे, इसका औसत यानी कि एवरेज इक्वल टू n प्लस 1 बटा 2। यानी कि जो संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4, कब तक, कहां तक है? 30 तक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे जाते जाएगा प्लस 30 तब को। इसका जो संख्या का योग बोला था उसका फॉर्मूला अलग है। उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। यानी कि x n होगा और उसके अगले संख्या होगा और अगले संख्या होगा, दोनों को योग करके 2 से भाग करना है। ये इसका फॉर्मूला है। किसकी? योग का। औसत का फॉर्मूला क्या है? औसत का फॉर्मूला है n प्लस 1 का संख्या के साथ एक योग करना है, यानी कि n प्लस 1, यानी कि हम इसको लिखेंगे n प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 बटा 2, यानी कि 30 31 बटा 2, यानी कि 15.5 इसका आंसर। ये इसका आंसर। दूसरे फॉर्मूला में हम बोलेंगे पहला संख्या प्लस, हम इसको ये भी लिख सकते हैं औसत इक्वल टू पहला संख्या, पहला प्लस अंतिम, दोनों संख्या लिखेंगे फिर 2 से भाग कर देंगे, इसका औसत। पहला संख्या क्या? 1, अंतिम संख्या 30 बटा 2 करेंगे तो इसका औसत होगा 31 बटा 2, यानी कि 15.5। इसकी औसत आएगा। इस ढंग से भी हम लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं? जब ये सीरीज में हो। सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है श्रेणी। कैसा होता है? देखिए, सीरीज जब कोई संख्या सीरीज में हो,
सीरीज मतलब पहले संख्या का 3 है, दूसरा संख्या 6, तीसरा संख्या 9, चौथा संख्या क्या है 3 6 9 12 15। ये क्या है, इसका हर एक का डिफरेंस बराबर है, 3 3 डिफरेंस है। अगर इसका बराबर है तो इसको सीरीज बोलते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 4 6 8 10, ये भी आपका क्या अंतर बराबर है। अगर 10 20 30 40, इसका भी अंतर बराबर है 50। प्रश्न यहाँ पर आता है, जब औसत में जब सीरीज में आता है कोई भी संख्या तो उसका जो बीच वाला संख्या है वो हमेशा औसत में आता है। जैसे देखिए इसका बीच वाला कौन सा, ये काट देंगे ये काट देंगे ये काट देंगे ये काट देंगे, बीच वाला संख्या इसका है। इधर भी ऐसा ए वाला काट दिया, ये काट दिया ये काट दिया, तो बीच वाला संख्या इसका एवरेज में आ गया। इधर भी ऐसा 1 2 काट दिया 3 4 काट दिया, तो ये बीच वाला संख्या 9 हो गया। ये इसकी एवरेज क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन में जैसे, या इसको देखिए कोई भी देखिए, अभी इसको क्या है 10 20 30 40 50, इसका औसत निकालना है तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बटा 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे, ये इसका एवरेज होगा 90 और 120 140 150 150 बटा 5। अगर हम इसको काटेंगे 3 5 15 यानी कि 30 इसका औसत होगा। देखिए 1 2 काट दे, ये 2 काट दे, 30 हमेशा इसका एवरेज में 30 आएगा। बीच वाला संख्या जब ये श्रेणी में होगा, जब किसी इसका जो अंतर बराबर होगा तब इसका बीच वाला इसमें सीरीज में आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है 1 से 5 लगातार विषम संख्या का औसत, 5 लगातार विषम संख्या का औसत, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 21 है, तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है। सबसे छोटा संख्या कौन सा है, कौन सा है। तो विषम संख्या यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं होता है, ऑड नंबर जिसको बोलते हैं। जैसे विषम संख्या 5 लगातार 1 3 5 7 और 4 हो गया और 9, यहाँ पर इसको विषम संख्या बोलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, औसत 21। मैंने बोला विषम संख्या होगा तो अगर लगातार होगा यानी कि इसका कंटिन्यू हो तो बीच वाला संख्या इसका एवरेज क्या 21 है, तो इसका क्या होगा 19 होगा, इसका क्या होगा 70 होगा, ये 23 होगा और अगला संख्या होगा 25। 5 लगातार संख्या का औसत देखो 1 2 3 4 5 लगातार संख्या का औसत 21 है, इसका छोटा वाला संख्या क्या होगा 70 होगा, तो इसका आंसर होगा 17 होगा इसका। इसको हम प्रूव करके देखते हैं कैसे या सही है या नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन में दिया है, मान लो पहला संख्या अगर 1 है, 3 विषम संख्या एक होता है 1 प्लस 2, तीसरा संख्या होगा 1 प्लस 4, चौथा संख्या होगा 1 प्लस 6। क्यों, विषम संख्या होगा 1 होता है 3 होता है 5 होता है 7 होता है और x प्लस 8 होता है और 9 होता है। x का मान 1 अगर होगा तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, इसे होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला इसका एवरेज कितना है, औसत 21 है। एवरेज कब होगा, जब इस संख्या को जोड़ेंगे, आज जोड़ने के बाद जितना संख्या से भाग करेंगे 1 2 3 4 5 5 संख्या 5 से भाग करेंगे तो इसका औसत निकल जाएगा, इसका औसत है। ये बोला है क्वेश्चन में दिया हुआ 5 लगातार विषम संख्या का औसत 21 है, 5 लगातार विषम संख्या का औसत है। औसत का मतलब होता है टोटल संख्या बटा टोटल योग बटा संख्या। अभी देखिए 1 2 3 4 5 5x प्लस 2 4 6 6 12 12 और 8 20 बटा 5 इक्वल टू 21। हम इसको कर सकते हैं 5x बटा 20 इक्वल टू 105। तो 5x इक्वल टू 105 माइनस 20 इक्वल टू हो जाता है 85। 5 और 8 85। अभी हमने क्या करना, 5x इक्वल टू 85 है तो x का मतलब होता है
5 के 5, 5 7 35 17, x इक्वल टू 17। यानी कि पहला संख्या 17 है, तो दूसरा संख्या 19 है, तीसरा संख्या और भी जो 21 है, और ये वाला संख्या जो है 21 और एक 17 17 अच्छे कितना 23 और ये होगा 25। ये 5 लगातार संख्या जिसके बीच वाला संख्या 21 है। उम्मीद है इसको आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे क्या बोलता है। तो बोला है इसमें से सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटा संख्या x का मान क्या 17, तो 17 आंसर है। x का मान 17 है तो 17 आंसर है। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दे रखा है 20 किलो 98 किलो 50 किलो का औसत कितना है। तो इसकी कोई सीरीज में नहीं, इसके अंतर बराबर नहीं है, तो हमने फॉर्मूला वही लगाएंगे जैसे औसत इक्वल टू कुल योग बटा कुल संख्या, इस फॉर्मूला के आधार पर। तो देखिए कुल योग कितना 20 किलो औसत एवरेज इक्वल टू 20 प्लस 98 प्लस 50 बटा 3 संख्याएं 3 से भाग कर देंगे, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाता है, 9 पर 14 14 5 16 168 बटा 3, यानी कि इसको भाग करेंगे 3 5 15 5 हफ्ते के 8 3 6 56 इसका आंसर। ये एक तरीका है। एक तरीका और है, इसको बोलते हैं डेविएशन करके करना है। कैसे करना है, पहले हम संख्या को लिखेंगे, और संख्या क्या है 20 है 98 है और 50 है। हमें इस संख्या में से एक संख्या लेना है, जो कोई भी संख्या लेना है, या तो इनमें से हो या अलग से हो, उसको संख्या लेना है। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया 60, तो हमने ये देखना है 60 से 20 कितना कम है, 40 का कम है -40। 60 से 98 कितना कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, ये 8 है या 3 38 ज्यादा है, और इससे कितना कम है -10 कम है। ये जो हमने कम ज्यादा किया इसको बोलते हैं डेविएशन। और इसको डेविएशन करने के बाद क्या होता है इसका, ये देखिए ये हो गया 40 और 10 50, 50 से 38 माइनस कर दिया तो प्लस 12। ये जो 12 संख्या आया इसको बोलते हैं डेविएशन। और इसकी डेविएशन का हमने एवरेज करेंगे। एवरेज करेंगे मतलब ये 12 संख्या हम अपने 60 के साथ नहीं जोड़ेंगे, इस संख्या को हमने ये सभी में बांट देंगे। कितना संख्या 3 है, 3 से बांट देंगे, 3 से बांट देंगे मतलब 4 हो जाएगा। कितना संख्या हो जाएगा 4। अगर हमारे पास 4 है, इसको ध्यान में देखिए 40 और 10 50 होता है, -50 और +38, इसको करने से होता है -12। ये संख्या हो जाता है -12, तो -12 को करेंगे तो ये संख्या होगा -4। अगर -4 होगा, हम इस 60 से माइनस कर देंगे, 60 से 4 अगर माइनस कर दिया हो गया 56। 56 इसका आंसर है। देखिए ये आंसर है, ये आंसर एक ही आया। तो ये एक मेथड है, हम चाहते एक बार और बता सकते हैं। आप देखिए 20 है 98 है 50 है, इसको हमने डेविएशन मेथड करना। डेविएशन मेथड का मतलब होता है हमें एक संख्या लेना है जो राउंड नंबर में हो, ताकि आपको जोड़ने या घटाने में आसान रहे। हमने एक संख्या ले लिया 60, आप 50 भी ले सकते, 90 भी ले सकते, 100 भी ले सकते। तो हमने संख्या लिया 60। इस 60 से ये कितना कम है -40, ये कितना ज्यादा है +38, ये कितना कम है -10। तो अगर हमने माइनस माइनस कर दिया तो -50 हो गया और +38, इसके आया कितना -12। तो -12 को हम तीनों से भाग करेंगे, एक जितने संख्या सबको बांट देंगे, तो 3 संख्या 3 से बांट दिया तो -4। तो जो हमने संख्या लिया था 60, इससे -4 कर दिया तो 56। तो ये हमारा आंसर आया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में दे रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 48, 46, 45 और 43 रन बनाता है, तो खिलाड़ी का औसत बताइए। तो हम इसका एवरेज करेंगे, एवरेज मतलब औसत, और औसत का फॉर्मूला है कुल योग बटा जितनी संख्या है वो हो जाएगा। जैसे योग कितना 48 है और एक 46 है, एक 45 है और एक 43 है, 1 2 3 4 है, 4 है तो इसके साथ 4 से भाग कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 3 8 8 6 14 14 4 14 8 22 2 हफ्ते के 2 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 182 बटा 4 1 2 3 4 4 से 4, इसके साथ इसको काटेंगे 4 4 16 22
22 हो जाए 4 पचास 20 0.5 यानी कि 45.5 इसका एवरेज है। अगर ये सेम चीज को अगर हम दूसरा डेविएशन मेथड में करते हैं तो जो समय लगता है उससे कम समय लगेगा, इसलिए हम इस मेथड को सीखना है ताकि आपको आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। और 48, 46, 45 और 43 हमने इसका राउंड नंबर एक लिया 40 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, तो हमने इसका राउंड नंबर ले लिया, माना 45 ले लिया। 45 एक राउंड ले लिया, तो इसके साथ ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इसके साथ कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। इसके साथ कोई ज्यादा नहीं है। इसके साथ कितना कम है, -2 कम है। ये जो यहां से जो मैंने नंबर लिया और उसके बाद ये जो प्लस माइनस किया इसको बोलेंगे डेविएशन। और इसके बाद हमने इसको देखेंगे जोड़ के, ये देखो 2 है या 3 है, ये 4 होता है +4 और -2। इसके साथ अगर इसको काटेंगे तो रह जाता है +2। +2 को जो है वो हमने क्या किया, सभी से बांट देंगे, 1 2 3 4, 4 से बांट देंगे तो हो जाएगा 0.5। इसके साथ इसको भाग करेंगे तो 0.5, तो हमारे आंसर निकलेगा 45.5 का आंसर। 0.5 कैसे हुआ, अब आप भाग करके देखिए, हाफ होता है, और हाफ होने का मतलब होता है 0.5, तो यानी कि इसके साथ इसका एवरेज होगा 45 पर, एवरेज बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे, प्रथम n संख्या तक वर्गों का योग, तो वर्गों का योग का जो फॉर्मूला है, जैसे n संख्या a से जुड़ा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करके n स्क्वायर होगा, ये सब का योग करने से कितना होगा ये बोला। इसमें फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1/6। और दूसरा बोला गया प्रथम n संख्या तक वर्गों का औसत कितना है। औसत करेंगे तो Sn = n × n+1 2n+1/6n। तो यहाँ n है या 6 है, तो अगर हम इस दोनों को काट देंगे तो इसका फॉर्मूला खड़ा हो जाता है n+1 और n+2n+1/6। ये है इसका वर्गों का फॉर्मूला। अभी हम इस दोनों फॉर्मूला को सिद्ध करके दिखाएंगे आपको कैसे होता है। तो हमें इस गलती हो जाता है इसमें, तो कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिखा और आपको दूर किया। पहले बोला योग का मतलब होता है n × n+1 2n+1/6, और औसत में n+1 2n+1/6। ये दोनों क्वेश्चन है, तो इसका हमने इस्तेमाल करेंगे। देखें यूज करते हैं, सवाल लिखते हैं। अगर आपको बोला गया जो पहला 10 संख्या क्वेश्चन में देता है, प्रथम 10 संख्या का वर्गों का योग कितना है, तो हम इसको लिखेंगे वर्गों का योग में हमने क्या कर लेंगे, वर्गों का योग फॉर्मूला में दिया है। वर्गों का योग में लिखेंगे n × n+1 2n+1/6। जैसे 10 संख्या बोला 10 लिखा, 10 + 1 + 11 हो जाता है, और 2n+10 × 2/1/6। अगर हम इसको लिखेंगे 10 × 11 × 20 21/6, इसके साथ इसको काटेंगे 3 7 3 दूने 6 3 7 21, 3 से काट दिया, इसके साथ काट दिया 5, तो ये 55 × 7 यानी कि 5 7 35 से 5 7 के 3 और 5 7 35 3 358 इसका आंसर। प्रूफ करके देखते हैं। 1 से 10 तक बोला, 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग + 5 का वर्ग + 6 का वर्ग + 7 का वर्ग + 8 का वर्ग + 9 का वर्ग + 10 का वर्ग करके देखते हैं। इसका पूछा क्या, औसत 10 संख्या है, वर्ग योग, करेक्शन योग बोला तो हम योग करेंगे, क्या होगा इसका योग, औसत योग इसका योग बोला है। वर्गों का योग 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100। अगर हम इसको सबको जोड़ेंगे तो आप देखना इसमें आंसर आएगा 385, जोड़ने से ये आंसर आएगा। तो ये होता है योग। अब करेंगे औसत। औसत का क्या फॉर्मूला है, देखिए
पहला 5 वर्गों का औसत कितना है? वर्गों का औसत का मतलब होता है जब पहला प्रथम 5 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। वर्ग का औसत, वर्गों का औसत, यानी कि इसको अगर हमने 5 से भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा? 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 बटा 5, यानी कि इसको जो करेंगे तो 5 14 30 55 55 वाला 5 यानी कि 5 11 55 11 होता है। इसका आंसर 11 होता है। फॉर्मूला से करेंगे इसका औसत, वर्गों का औसत वर्गों का औसत का मतलब होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, जो हमने पहले बताया आपको। n का मतलब होता है 5, 500 का बोला, 5 प्लस 1 5 दूनी 10 प्लस 1 11 बटा 6। हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 11 बटा 6, इसको काटेंगे यानी कि 11। ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। वर्गों का है अगला प्रश्न। अगले प्रश्नों में हमने घन के बारे में, पहला n तक प्राकृतिक संख्या का घन, घन यानी कि क्यूब, क्यूब के बारे में योग कितना है, इसका योग कितना है। इसका फॉर्मूला होता है क्यूब का मतलब जैसे s मतलब होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे जाएगा प्लस डेटर प्लस n का क्यूब। ये सब का जो योग है ना, जहां तक बोलेगा वहां तक योग बोलेंगे, तो हमने इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होल टू दी पावर स्क्वायर। जैसे अगर आपको बोला गया पहला 7 प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, तो आपने इसको 7 लिखना है इंटू 7 प्लस 1 लिखना है और नीचे लिखना 2 और टोटल के ऊपर स्क्वायर होगा, यानी कि हम इसको करेंगे तो 7 इंटू 8 बटा 2 का स्क्वायर। इसके साथ जो करेंगे तो 4 7 28 28 इंटू 28 के 28 भी गुना करने से जितना होगा उतना होगा, कितना होगा 28 को अगर हम 28 से गुणा करेंगे 8 64 4 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, इनको गुना करेंगे 8 दूनी 16 6 क्या है 2 4 5 4 8 और ये 7 7 8 4 इसके आंसर। ये है प्राकृतिक संख्या का योग बोला मैंने, ध्यान रखना इसको। यहाँ बोला प्राकृतिक संख्या का औसत, प्राकृतिक घन का औसत कितना है, औसत का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अगर क्वेश्चन में दिया जाए पहला 7 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है, तो हम इसको लिखेंगे 7 इंटू ये 7 8 इंटू 8 8 का स्क्वायर 8 बटा 4, इसके साथ इसको काट देंगे तो ये 2 तो 7 दुगुने 14 या 7 इंटू 16 6 7 42 से 2 7 4 7 के 7 4 11 112 इसके अंदर है। इसकी औसत निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा और इसकी घन का योग निकालेंगे तो ये फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है, आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन में जो गलती होने का संभावना होता है ये मैं बता रहा हूँ। पहला 5 मौलिक संख्या का औसत है, पहला 5 मौलिक संख्या का लोग क्या 2 से शुरू होता है, मौलिक संख्या पहला मौलिक संख्या 2 है तो 5 मौलिक संख्या का जो औसत 5 मौलिक संख्या का औसत यानी कि 2 प्लस मौलिक संख्या 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 1 2 3 4 5, इसके साथ करना। मौलिक संख्या वो संख्या होता है जो किसी से भी ना विभाजित हो, जैसे 2 से शुरू होता है इसका पहले संख्या 5 से भाग करेंगे तो इसका हो जाएगा 5 5 10 17 17 11 हो गया कितना 27 28 28 बटा 5 28 बटा 5, यानी कि इसको हम लिखेंगे 5 5 25 और 3 5 6 30 5.6, ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में 1 से 30 तक सम संख्या का औसत है। सम संख्या यानी कि जोड़ संख्या, यानी कि इवन नंबर वो संख्या जो 2 से शुरू होता है, 1 से नहीं 2 से शुरू होता है सम संख्या, यानी कि 2 से लेके दूसरा सम संख्या कितना 4 6 8 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे जाएगा प्लस प्लस 30। इस सम संख्या का औसत कितना होगा, तो हम इसका औसत निकालेंगे तो हम पहला संख्या औसत एवरेज औसत इक्वल टू पहला संख्या कितना 2 है और अंतिम संख्या 30 है बटा 2, यानी कि इसको करेंगे 32 बटा 2
यानी कि 16 इसका आंसर होगा, 16 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पहला सौ पूर्ण संख्या का औसत क्या है। यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, पूर्ण संख्या एक से नहीं, पूर्ण होल नंबर 0 से शुरू होता है। इसकी जो ओवर एवरेज बोलेंगे, पहला संख्या प्लस और लास्ट संख्या 99 होगा बटा 2 होगा, यानी कि हम 99 के साथ 2 से विभाजित कर देंगे, यानी कि 49.5 इसका आंसर होगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, जो भी आंसर है वो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 100 तक संख्या का औसत कितना है। तो 20 से 100 तक संख्या का औसत होगा, फॉर्मूला हम वही लिखेंगे, पहला संख्या 20 है और अंतिम संख्या 100 है बटा 2। 20 से 100 तक पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी कि 120 बटा 2, यानी कि 60। इसका आंसर होगा 60। तो ये है था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है ये मेरा चैप्टर पसंद